हाँ, हेलो। ओहो, बड़े लोग, बड़े दिनों बाद कॉल आया तेरा। क्या हाल है? अरे कुछ सही नहीं है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हो गया? बोल, हम यही हैं, सुन रहे हैं, बोल। छोड़, कुछ नहीं है। छोड़ दो अभी। जब अभी दिल्ली में रहे, पटना आएगा तो बताते हैं आराम से। अब ऐसा है तो यही सही, आते हैं मिलके बैठ के बातें करेंगे। हम अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, वक्त से गुजर रहे हैं जहां हमको खुद नहीं पता आखिर हम कर क्या रहे हैं। हम खुद को फोटोग्राफर बोलते हैं, लेकिन अब वो फोटोज क्लिक नहीं हो रही, वो विजन नहीं मिल रहा। हम खुद को ट्रैवलर बोलते हैं, लेकिन मेरे सारे ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो जा रहे हैं। हम खुद को आर्टिस्ट मानते हैं, लेकिन वो आर्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा है। हर वक्त लाइफ में फंसा फंसा सा फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा इस जगह से, इस पॉइंट से आगे कैसे बढ़ेंगे। रोज हमारे जिंदगी में, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, बस हम ही जानते हैं। ना हमारे कोई स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ना हमें जिंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बस एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट सा हो गए हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? हम ये डिसीजन ले तो लिए कि हमको फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में ही अपना करियर बनाना है, लेकिन अब खुद पे सिर्फ सेल्फ डाउट हो रहा है कि हमसे होगा कि नहीं। हर रात सोने से पहले वो आधा घंटा वो होता है ना, जिसमें आपकी आंखें बंद होती है पर आप सोते नहीं हो, वो हमें ऐसा फील दे रहा है जैसे मानो हम कोई बैट्समैन हो जो किसी डिसाइडर मैच पे 0 पे आउट होके पवेलियन लौट रहा है, जिसपे पूरी दुनिया हंस रही है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ये आर्टिस्ट वाली जिंदगी होगी ही नहीं, होगी। बस फिलहाल हमें खुद को एक्सप्लोर करना है, हमें फिलहाल खुद के लिए समय चाहिए। तो बस आज की कहानी एक आर्टिस्ट की खुद की तलाश की है। ये कहानी मेरे वक्त, मेरे ख्याल, मेरे जज्बातों से लड़ने की है, और ये कहानी मेरे YouTube पे 1 साल पूरे करने की भी है। आज से ठीक कुछ 1 साल पहले 11 जून 2021, हाँ जी, हमें वो दिन आज भी याद है जब हमने YouTube पे अपनी पहली वीडियो डाली। फ्रेमिंग, स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, किसी चीज का घंटा कोई नॉलेज नहीं, बस वही कुछ क्रिएटिव करने की जिद। इसे आप कोई आम व्लॉग मत समझिएगा, ये हमारी पर्सनल विजुअल डायरी है। मतलब कुछ ऐसी बातें और थॉट जो पिछले कई महीनों से हम सोच रहे थे, पर अब बिना एक्सप्रेस किए हमसे रहा नहीं गया। और हाँ सिन्हा जी, ये 5 महीने से YouTube पे कोई नई वीडियो क्यों नहीं आई? अप्रैल में बनारस से लौटने के बाद हम कॉलेज लाइफ में बिजी हो गए। फिर कॉलेज वालों के साथ मौका मिलने पर अपने जिंदगी की पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। सिन्हा जी का आज डे 2 है हमारे शूट का, और हमारे 2 नए एक्टर्स। हाँ 2 हमारे नए एक्टर्स। स्टार्ट। यहाँ चाय वाला सीन खत्म हो चुका है, हम लोग चाय पी रहे हैं, काफी नींद या नशा ही कह लीजिए। अच्छा हाँ, ये इंट्रो में फोन कॉल वाली क्या स्टोरी है? देखिए, जिंदगी में एक फेज आता है जब आप खुद को बिल्कुल फंसा हुआ पाते हैं, आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। हर इंसान के लाइफ में एक वो खास इंसान होता है ना, जो आपकी बातों को सुनता है, समझता है और फिर समझाता है। तो बस हमारी जिंदगी में वो काम धीरज जी करते हैं। देखिए, हमने 20 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि पैसों की जरूरत से ज्यादा कंसिस्टेंट और इंसान की अवेलेबिलिटी से ज्यादा इनकंसिस्टेंट कोई चीज नहीं है। तो ये सज्जन भी 12th के बाद अपने सपने सच करने के लिए चले गए दिल्ली, हमसे 1000 किलोमीटर दूर। पर हम भी ठहरे ट्रैवलर आदमी, उसे बिना कुछ बताए पहुंच गए दिल्ली, भाई साहब को सरप्राइज देने के लिए। हेलो बडी, हेलो बडी, तुम्हारे फादर आए हैं। हेलो। यार देखिए, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। 1000 किलोमीटर पार करके चेहरा देखने आया हूँ, तो कैसा लग रहा है जनाब?
देखिए, हम दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और सबसे खास बात कि हम दोनों के आर्ट और आर्टिस्ट को लेकर ख्यालात बहुत मिलते हैं। और हाँ, हमें शायरी और स्टोरी टेलिंग से बड़ा लगाव है। देखिए, स्कूल लाइफ खत्म होते ही जब लोग वादे कर रहे होते हैं कि कांटेक्ट में रहेंगे, साल में 1-2 बार तो मिलते ही रहेंगे और कॉल तो करते ही रहेंगे, हमने भी कुछ यही वादे और बातें करी और अपने अपने रास्ते निकल लिए। देखिए, अंकित से हमारी दोस्ती स्कूल के उन दिनों से है जब ना इसे फोटोग्राफी की नॉलेज थी और ना कैमरे से प्रेम। स्कूल के दिनों से ही हम दोनों को शायरी और लफ्ज़ों का खेल से बड़ा लगाव था। जब भी कोई फ्री पीरियड होता या लंच ब्रेक होता, हम दोनों किताबों के पन्नों के पीछे जिंदगी के सवालों को अपने शब्दों में जाहिर किया करते थे। लेकिन वक्त के साथ हमारा भी फोटोग्राफी से लगाव बढ़ता ही गया और हमने भी सोच लिया इसे ही अपना करियर बनाना है। और हमने भी सीए की तरफ कदम बढ़ाया। चाहे वो स्टारबक्स की महंगी वाली कॉफी कितनी ही टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन वो चाय की टपरी वाला मजा थोड़ी ही दे देगी। ठीक उसी तरह स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई में कितना ही मग्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो शायरी से पहला प्रेम थोड़ी ही भूल जाएंगे। ये जनाब अपने कॉलेज और पढ़ाई से वक्त निकाल के रातों में तकिए तले शब्द नाप ही लिया करते हैं। तो भाई साहब, जब भी हमने किसी को बताया कि हमें शायरी और कविताओं का शौक है, तो सबका एक ही सवाल होता था, दिल कब टूटा, किसने तोड़ा और कितनी बार तोड़ा। देखिए, शायरी करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि छपरी निब्बा ही है। ज़रूरी नहीं हर शायर दिल टूटने के बाद ही बने, कुछ को साहित्य से प्यार भी होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि ज़िंदगी के सवालों को, अपने मन के ख्यालों को लफ्ज़ों में समेटने की बड़ी बुरी आदत है। तो जैसा हमने सिन्हा जी को पहले ही कहा था, जब आएंगे तो बैठ के बातें करेंगे। तो बस हम मिले और दिल से दिल तक सारी बातें हुई और हमारा हाल सुन के भाई साहब के मन में ख्याल आया, यार ये तो शायरी कंटेंट है। पूरा दिन और पूरी रात मेहनत के बाद, धीरज पे घंटों चिल्लाने के बाद, पन्नों पे कलम चलाने के बाद जब फाइनली वीडियो की बात आई तो हमें याद आया कि बड़ी दुविधा थी कि कॉलेज के असाइनमेंट्स पे फोकस किया जाए या आने वाले एग्जाम्स पे। फिर हमने सोचा हटाओ यार, आने वाले वीडियो पे फोकस करते हैं। तो अब बातें आगे बढ़े उससे पहले आप सिन्हा जी इंटू धीरज जी का आर्ट कोलैब वाला वीडियो देख के आइए, फिर करते हैं ना बातें और कहानी दिलचस्प होते ही जाएगी। हाँ जी, वही उसी के बारे में बात करना था। हमसे इंजीनियरिंग होगी ही नहीं, हम इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते। मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, हमें इसी में अपना करियर बनाना है। आप समझ ही नहीं रहे हो। बादलों को मंजिल तक जाने के लिए हवाओं का साथ ज़रूरी है। हर बच्चे को अपने पैरों तक आने माँ बाप का हाथ ज़रूरी है। फिर आज खुद को क्यों मैं अकेला पा रहा हूँ, बातों से आपके मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। खुल के जीना, अपने ख्वाब सजाना सब आपसे सीखा। फिर आज यही सपने आपको बताने मैं क्यों कतरा रहा हूँ। ना जाने कुछ भी समझ क्यों ना आया, क्यों हर दफ़ा मेरा मन घबराया। खुशमिजाज इंसान सवालों के मलबे में दबा है, वो जो आंसुओं को तकिए में समेट रहा, उसकी कोई तो वजह है। वो जो है उसकी रज़ा, जिसे करने में आ रहा उसे मज़ा, अब ना जाने क्यों लगने लगी है सज़ा। वो जो आईने में तलाशे खुद को, दिखते उसे सिर्फ सवाल है। वो जो चाहता तराशे खुद को, परेशान हो जकड़ता अपने बाल है। छोड़ दे ये दुनिया मुझे या दुनिया मुझसे छूट जाए, क्यों हर दफ़ा मेरा मन घबराए। बहना नदियों का काम है, दरिया का शांत होना आम है। नजरें चाहे जो कहे, आखिर नजरियों से ही बनते नाम हैं। इस ढोंग के समंदर में कलाकार डूब रहे हैं, चुप हैं क्योंकि ये तो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। कला के बाजार में जिस्म शराब से बिक रही है। मेरे ख्याल अलग, मेरे ऐसे कर्म नहीं। सुना कैमरा के आगे रोने से होते वायरल, कि सुना कैमरा के आगे रोने से होते वायरल, पर मुझे अभी दुख बेचने का मन नहीं। जो कभी थमा नहीं वो आज क्यों शर्माया, क्यों एक दफा फिर मेरा मन घबराया। राहत की चाहत में वक्त को कुरेदता, खुद के टुकड़ों को खुद ही समेटता। अपने पंखों में रक्त कितने हैं लगे हुए, उड़ान भरने वो बाहें फिर भी बिखेरता। आंसू छुपा अदाएं करता वो अदाकार, अपने दुखों से फिर एक दफा गुजरता कलमकार। सोच बदल बेरंग दुनिया में रंग भरता वो चित्रकार। माया के तेज मझधार में कला से तैरता कलाकार।
यूं ही नहीं देते समाज को ये आकार। जब जिंदगी है तो भाग रहे हैं ज़माने से इज्जत कमाने के पीछे। जब जिंदगी है तो भाग रहे हैं ज़माने से इज्जत कमाने के पीछे। अब जो ज़िंदगी ही ना रहेगी, मुड़ के देखोगे तो एक भी ना होगा जनाजे के पीछे। देखिए, अब हमसे कोई पूछ ले कि सिन्हा जी YouTube पे 1 साल तो हो गए, पर इस वक्त से, इस फेज से तुमने सीखा क्या क्या, तो हमारा जवाब होगा नमस्कार दी सजनों। आ रहे हमने इस फेज में, इस 1.5 साल के वक्त में ये सीखा है कि हमें अपने मन की बात अपने लोगों तक पहुंचानी कैसे है। खतरनाक बारिश हो रहा है, पता नहीं क्या शूट होगा। हमारे साथ जो तुम्हारे 2 भाई साहब हैं, ये हमारे साथ आयुष जी हैं, इनका नाम नहीं पता हमको। केडी, और फुल नाम तो होगा। ये हमारे केडी भैया जी, और इनका स्ट्रगल देख रहे हैं, छाते में कैमरा लगा के। कोई डर नहीं है उनको, कैमरा भींगे तो भींगे, कोई डर नहीं है। हमें है, हम गरीब आदमी है, एक ही फोन है 10,000 वाला, वो भिंगाएंगे नहीं हम। जीवन जीवन दरिया दरिया, एक जो पार करो दूसरा दरिया मिले। वो कहते हैं ना, जज्बातों वाली दिल की तार को छूना कैसे है। सावन सावन बगिया बगिया, यूं भी होता है कि पत्थर पे भी है फूल खिले। आज शाम वो दिल्ली क्रिएटर्स मीटअप है, पर हमको लगता है कि हम एक इंट्रोवर्ट हैं, हमको लोगों से बात करने नहीं आएगा, और ये भी कि हमसे कोई क्यों ही मिलेगा, क्यों ही मिलना चाहेगा, तो पता नहीं। था जो दुख भरा वो गीत गया। नहीं, हेलो गाइस, चाय पी लो। ये देखिए, बड़े लोग बड़ी जल्दी आ गए। मेट्रो जो क्या जाम में, बड़े वाले ओप्पो इन्फ्लुएंसर। ये जनाब गुड़गांव से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। बहुत ज़्यादा ही हिम्मत नहीं है यहाँ पे। 20 किलोमीटर, बहुत ट्रैफिक भी था रास्ते में। मतलब समझ रहे हैं, दिल्ली की 40 डिग्री गर्मी में घूम फिर के गुड़गांव से आए, वही स्ट्रगल। हम मिडिल क्लास फैमिली से आए एक बहुत आम से लड़के हैं, जिसने वही बहुत से सपने देख रखे हैं, खुद से उम्मीदें लगा रखी हैं, और वही उम्मीदें टूटने का डर भी है। हाँ, कभी कभी खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी वाली चीजें होना भी लाजमी है। अक्सर लोग हमसे बोलते हैं कि हम बहुत इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन हमने इस वक्त से सीखा है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि अच्छा काम करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब भी हम कभी सोचने बैठते हैं तो लगता है कि ये क्वांटिटी में अपलोड करने वाला प्रेशर हमसे सहन होगा भी नहीं। कंसिस्टेंसी की तलवार से कंटेंट बनता है, आर्ट नहीं। फोटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग व्लॉग्स हमने शुरू किया था क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि एस्केप फ्रॉम रियलिटी था, और अगर अब इसके प्रेशर से ही हमको इससे भागना पड़ा, एस्केप करना पड़ा, तो मेरा क्या ही हाल होगा। हम अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, हर वक्त लाइफ में, जब हमको खुद नहीं पता आखिर हम कर क्या रहे हैं। रोज हमारी जिंदगी में, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, बस हम ही जानते हैं। हम अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, वक्त से गुजर रहे हैं, जिसपे पूरी दुनिया हंस रही है। हमने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हमें खुद की तलाश है, हमें खुद को एक्सप्लोर करना है, जानना है कि हम अपने आने वाली ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। तो शायद इस फेज़ के बाद, इस 5 महीने के ब्रेक के बाद, इन सवालों का जवाब देने के लिए फाइनली हमें कुछ शब्द मिल गए हैं। तो भाई साहब, ये सज्जन अंकित सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं। क्लास 12th की पढ़ाई खत्म होते ही इन्होंने ठान लिया था कि इन्हें इस दुनिया की खूबसूरती को अपने कहानी सुनाने के शौक के जरिए से लोगों तक पहुंचानी है। राधे राधे।
हाँ, माना फिलहाल हम इतने कंसिस्टेंट नहीं हैं। मेरी इस ट्रेंड्स वाली दुनिया की भीड़ में मिलियन फॉलोअर्स वाली पहचान नहीं है। हाँ, माना कि मेरे पास कैमरा नहीं है, ड्रोन नहीं है, महंगा फ़ोन नहीं है, पर ये सब अभी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं है। हमारे पास इन चीज़ों को पाने का डेडिकेशन है, पैशन है। मेरे पास इस भीड़ में किसी कोने में हो रहे इमोशन को अपने फ़ोन में ही कैद करने का टैलेंट है। भले इस सफ़र में कई मुश्किलें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, पर अब सिन्हा जी ने भी ठान लिया है, सोच लिया है कि हार नहीं मानना है। इन लम्हों को अपने नज़रों और कैमरों में कैद करके कहानियों के जरिए आप तक पहुंचानी है, कुछ इस तरह। हमने अपने दिल्ली वाले व्लॉग में कहा था कि ये सफ़र बहुत लंबा है और हमें अकेले चलने का बिल्कुल मन नहीं है। तो चलिएगा ना हमारे साथ इस सफ़र पे।